रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम परी को देखते हैं। वो राही के पास आती है। वो उसको एक साड़ी दिखाती है। वो बताती है कि ये मैंने खुद अपने हाथों से डिजाइन की है, कैसी है। राही बोलती है ये तो अच्छी है, लेकिन तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। परी बताती है कि मुझे पता है घर में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कल अनुमा का बर्थडे है। राही बोलती है कि क्या। परी बोलती है आप सच में भूल गए थे। राही बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। राई दिखाती है कि उसने अपनी मम्मी के लिए कार्ड बनाया है। परी बोलती है मुझे पता है अनुमा को ये बहुत पसंद आएगा। वैसे घर में इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही है, लेकिन हम अनुमा का बर्थडे सेलिब्रेट करना थोड़ी ना भूलेंगे। राही बताती है प्रेम भी मम्मी के लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहा है। परी बताती है मोटी भाभी हमारे साथ चलेगी। राही बताती है कि हाँ, माँ भी हमारे साथ चलेगी। अगली सुबह हम अनु को देखते हैं। जैसे ही वो उठती है तो उसको अनुज की आवाज़ सुनाई देती है। वो बोलता है कि हैप्पी बर्थडे अनु। अनुज बोल रहा होता है आई लव यू अनु। अनु बोलती है कि आई लव यू टू कपाड़िया जी। आपको पता है ना, आप जब तक मुझे विश नहीं करेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं उठने वाली। कपाड़िया जी आप तो जानते ही हैं मेरी हर सुबह आपसे ही तो शुरू होती है। आपको आपकी अनु की जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं कपाड़िया जी। इसके बाद अनु उठ जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अनु को पुराने दिन याद आते हैं। तभी अनु के पास अंश का कॉल आता है। अनु बोलती है देखिए कपाड़िया जी, सबसे पहले मेरे बगुड़े को ही याद आया है। लेकिन अनु परेशान सी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं अनु अस्पताल पहुंचती है। यहाँ पर अंश रो रहा होता है। अनु बोलती है कि अंश रो मत, ये तो खुशी का दिन है, देखना तू जल्दी ही पापा बन जाएगा। अंश बोलता है अनुमा प्रार्थना मेरा बच्चा, प्रार्थना को बहुत मुश्किल से सांस आ रहा था। अनु बोलती है प्रार्थना को दर्द हो रहा है और तू कुछ नहीं कर पा रहा, तुझे इसी बात का बुरा लग रहा है ना। अंश बताता है हाँ। अनु कहती है मुझे तुम लोगों की पीढ़ी की सबसे अच्छी बात यही लगती है, तुम एक दूसरे के दर्द में उनका साथ देना चाहते हो। अनु बोलती है फिक्र मत कर। तभी डॉक्टर वहाँ पर आती है। डॉक्टर बताती है कि प्रार्थना और बच्चा दोनों ठीक है, आपके घर में लक्ष्मी आई है। सभी लोग खुश हो जाते हैं, शोर मचाते हैं। तभी डॉक्टर बोलती है कि प्लीज़ आप थोड़ा धीरे बोलो। पराग बोलता है कि शोर क्यों मचा रहे हो। प्रेम बोलता है पापा सबसे ज़्यादा ज़ोर से तो आप चिल्लाए हो, आपने शोर मचाया है। मोटिवा बोलती है घर में लक्ष्मी आई है, शोर मचाना तो बनता ही है। डॉक्टर बताती है हम जल्दी ही प्रार्थना को रूम में शिफ्ट कर देंगे। अनु बोलती है कि अंश तुझे बहुत बहुत बधाई हो, तू पापा बन गया है। लेकिन अब पापा बन गया है तो पति की जिम्मेदारी को भूल मत जाना। प्रार्थना को हमेशा पलकों पर बैठा कर रखना, उसका बहुत ख्याल रखना। राही बोलती है ओ माय गॉड, किसी को रियलाइज हुआ क्या। सब लोग राही को देख रहे होते हैं। राही तो बहुत खुश होती है। प्रेम बोलता है राही इतना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट मत करो, बता दो ना क्या बात है। अनु भी बोलती है कि हाँ बोलो ना। तभी राही बोलती है हमारे घर पर बिटिया ने जन्म लिया है और वो भी मम्मी के जन्मदिन पर। प्रेम राही सब लोग अनु को गले लगाते हैं, उसको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। अंश बोलता है कि सॉरी अनुमा, मैं भूल गया था हॉस्पिटल आते आते। प्रेम और राही भी बोलते हैं कि हाँ हम हॉस्पिटल आए तो भूल गए। इसके बाद अनु बोलती है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इधर अनु पराग और ख्याति को बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप नाना नानी बन गए हो। वो दोनों बोलते हैं कि आपको भी बधाई हो। इधर मोटिवा खुश नज़र नहीं आती, वो थोड़ी सी अपसेट होती है। पराग अंश को गले लगाता है, प्रेम को गले लगा रहा होता है। इधर ख्याति राही के पास आती है, उसको गले लगाती है। सब लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। यहीं पर हम अनु को देखते हैं जो मोटिवा के पास आती है, उनको बधाई देती है और उनका आशीर्वाद लेती है। अनु बोलती है कि वसुंधरा जी अब से हर साल मैं आज के दिन आपसे आशीर्वाद लूँगी और प्रार्थना की बेटी के जन्मदिन के लिए आपको बधाई दूँगी। मोटिवा बोलती है कि बधाई तो हम भी आपको देंगे, लेकिन ये दुआ भी करूँगी कि बिटिया का जन्मदिन भले ही आपके जन्मदिन पर क्यों ना हो, लेकिन आप दोनों की जो किस्मत है ना वो एक जैसी ना हो। अनु को ये बात बहुत बुरी लगती है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। इधर हम राही को देखते हैं। वो बोलती है कि आज तो डबल खुशी है तो डबल पार्टी बनती है। पराग बोलता है कि हाँ इसे कहते हैं सोने पर सुहागा। प्रेम बोलता है कि हाँ पापा आपने तो जोहरी वाली बात की है। इधर अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो अपसेट सी हो जाती है। अनु कान्हा जी के पास आती है, उनसे प्रे करती है कि कान्हा जी थैंक यू मेरे बर्थडे पर इतना अच्छा उपहार देने के लिए। मुझे पता है घर में बिटिया के आने से घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि प्रार्थना की बेटी की ज़िंदगी में कभी भी दुख ना आए, हमेशा उसको खुश रखना। आगे हम अनु को और बाकी सब लोगों को प्रार्थना के साथ देखते हैं। अनु बोलती है कि पहला दिन मुबारक हो। प्रार्थना बोलती है कि पहला दिन तो मेरी बिटिया का है। अनु बोलती है लेकिन तुम्हारा भी तो है, अगर तुमने बेटी को जन्म दिया है तो बेटी ने भी तो एक माँ को जन्म दिया है। कैदी बोलती है कि मुझे पहली बार माँ बनने का एहसास अभी भी याद है, ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी भर इस पल की तैयारी की है। इधर मोटिवा बोलती है कि मुझे तो अपनी माँ बहुत ज़्यादा याद आई थी और जब मैंने पहली बार पराग को गोद में लिया ना तो मैं सर से पाँव तक काँप रही थी। प्रेम बोलता है कि खुशी से। मोटिवा बोलती है नहीं। मोटिवा बताती है कि नहीं, डर से।
प्रेम बोलता है कि आपको भी डर लगता है। सब लोग हंस रहे होते हैं। मोटिवा बोलती है कि अगर औलाद माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है ना, तो सबसे बड़ा डर भी होता है। अनु बोलती है आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। अनु बोलती है कि जब पहली बार औलाद को अपने हाथ में लेते हैं तभी नई माँ को समझ आता है कि इतनी सी जान और इतनी बड़ी जिम्मेदारी। जब लड़की पहली बार माँ बनती है, उस बच्चे को देखती है, छूती है, उसको गोद में लेती है तो उसके हाथ पाँव सब कुछ कांपने लग जाते हैं। लेकिन ये अच्छा है कि हमारे घर में दादी नानी सब लोग होते हैं जो कि उस माँ को संभाल लेते हैं। जब मैं अमेरिका गई थी ना, तब वहाँ पर एक घर के लोग ही अलग अलग जगह रहते थे, लेकिन हमारे यहाँ पर पड़ोसी होते हैं ना, वो भी घर वालों के जैसे ही होते हैं। हाथ बटाने के लिए आ जाते हैं, मना करने के बाद भी वो हमारी मदद करते हैं। लेकिन बाकी जगह पर ऐसा नहीं होता। अच्छा है, हमारा देश ऐसा है। बच्चे के आने के बाद परिवार है ना, वो पूरा का पूरा एक टीम बन जाता है। माँ होती है कैप्टन और पापा होते हैं वाइस कैप्टन। दादी नानी एक साथ हो जाती है। घर के बाकी के लोग भी बच्चे का ख्याल रखते हैं। मोटिवा बोलती है कि हाँ, सब लोग बस बच्चे के आसपास ही घूमते नजर आएंगे। प्रेम बोलता है हमारी भांजी है ना, वो सुपरस्टार है। अनु बोलती है जब घर में बेबी आता है ना, तो वो सुपरस्टार बन ही जाता है। घर के बाकी के लोग उसके पीछे पीछे जो घूमते रहते हैं। मोटिवा बोलती है अच्छा चलो, मेरी एक बात सुन लो। सबसे पहले मैं ही बेबी को गोद में लेऊंगी। कहते हैं ना, बच्चा सबसे पहले जिसकी गोद में जाता है, बच्चा उसी पर जाता है। अंश धीरे से प्रार्थना को बोलता है कि फिर तो बच्चे को सबसे पहले अनुमा के पास जाना चाहिए। प्रार्थना बोलती है कि हाँ, वरना घर में दो दो मोटिवा हो जाएंगी। प्रेम बोलता है कि सबसे पहले बच्ची फिर मेरे हाथ में आनी चाहिए। राई बोलती है कि नहीं मैं। प्रेम और राही दोनों झगड़ने लग जाते हैं। मोटिवा बोलती है कि एक मिनट, तुम दोनों को इतना ही बच्चे को अपने हाथ में लेने का शौक है ना, तो फिर तुम लोग अपना बच्चा कर लो। मोटिवा बोलती है बेबी तो मेरी गोद में ही आएगी सबसे पहले। पराग बोलता है एक मिनट रुको, देखो अगर बेबी प्रेम और राही की गोद में जाएगी तो आपको बुरा लगेगा, और अगर बेबी आपकी गोद में आएगी तो फिर प्रेम और राही को बुरा लगेगा। इससे अच्छा यही होगा कि बेबी को सबसे पहले गोद में मैं ही उठा लेता हूँ। ख्याति बोलती है फिर बेबी को मैं ले लूँगी गोद में। सब लोग ऐसे करने लग जाते हैं। अनु सबको चुप कराती है। अनु बोलती है कि एक मिनट, सबसे पहले बेबी का अधिकार होता है कि वो अपनी माता पिता की गोद में जाए। इन दोनों के पास पहले बेबी को आने दो। मोटिवा बोलती है यहाँ पर किसी ने मेरी फुर्ती को नहीं देखा है, एक बार बस नर्स को आ जाने दो। पराग बोलता है कि आप चीटिंग करेंगी। मोटिवा बोलती है कि हाँ, कर भी सकती हूँ। तभी यहाँ पर नर्स आ जाती है। वो बच्ची को लेकर आती है। वो बच्ची को प्रार्थना के पास ला रही होती है, बट उसका पैर अटक जाता है, वो गिरने वाली होती है। तभी अनु बच्ची को बचा लेती है और सबसे पहले बच्ची अनु के गोद में ही आ जाती है। प्रार्थना बोलती है कि ओ अनुमा। इधर अंश भी बहुत खुश होता है। वो बोलता है कि अनुमा, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बच्ची बिल्कुल आपके जैसी ही हो। अनु बोलती है अगर ऐसा होता ना, तो फिर हर बच्चा डॉक्टर या फिर नर्स के जैसा होता, क्योंकि वही लोग सबसे पहले बच्चे को गोद में लेते हैं। पराग बोलता है कि हाँ, आपकी बात तो सही है। अनु बोलती है कि हर बच्चे का व्यक्तित्व उसकी माँ के संस्कार, परिवार का प्यार, पिता का प्यार और भगवान बनाते हैं। आप लोग देखिएगा, हमारी ये गुड़िया सबसे अच्छी होगी, सबसे बेस्ट होगी, है ना राधा रानी। अनु उस गुड़िया से बात करती है। उसको बोलती है कि आप मेरे अंश की बेटी है, यानी कि मेरे पोते की बेटी। अनु बोलती है क्या थी जी, मेरा भी प्रमोशन हो गया है। अनु गुड़िया को बोलती है कि आपके आने से मेरी खुशियाँ 4 गुना बढ़ गई है। आपके आने के बाद आपने तो मेरी सोने की सीढ़ी का इंतज़ाम कर दिया है। अनु बोलती है कि गुड़िया रानी अब किसकी गोद में जाएगी। अनु अंश को बोलती है कि लो तुम इसको गोद में लो। अंश बोलता है कि नहीं, मुझे डर लग रहा है। अनु बोलती है चलो तो फिर मम्मी की गोद में चलते हैं। प्रार्थना बोलती है कि नहीं। प्रार्थना बोलती है मोटिवा, मेरा तो अभी दिल कर रहा है मम्मी मम्मी करके रो लूँ। अनु बोलती है जितना रोना है रो लो, लेकिन मैंने बोला था ना कि बच्चे की जिम्मेदारी परिवार पूरा साथ मिलकर उठाएंगे। देखो ना, तुम्हारे साथ इतने सारे लोग हैं, लेकिन बच्चे का पालन पोषण तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम दोनों को ही करना है। अनु बेबी को प्रार्थना के पास सुला देती है। इधर हम गौतम और माही को देखते हैं। वो बाहर से ही बच्ची को देख रहे होते हैं। माही बोलती है कि गौतम जी, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, वो लोग आपको बच्ची को नहीं देखने देंगे। प्लीज़ आप ऐसे रिएक्ट मत कीजिए, यहाँ पर हॉस्पिटल में झगड़ा हो सकता है। अंशु उस बेबी को गोद में लेता है। वो बोलता है कि प्लीज़ रोना मत, आप मेरी लाइफ का सबसे सुंदर सपना हो जो कि आज पूरा हो गया है। इधर गौतम अपनी बेटी को देखने के लिए तरस रहा होता है। इसके बाद घर के सब लोग बेबी को गोद में लेते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद फिर से बेबी अनु की गोद में आ जाती है। अनु बोलती है कि हाँ मेरे बच्चे, आप अपने पापा के पास जाओगे। अनु बोलती है कि अंश लो बेबी को गोद में ले लो। तभी अनु वहाँ पर गौतम और माही को देखती है। गौतम की आंखों से आंसू आ जाते हैं। अनु बच्ची को अंश को दे देती है। अंश की तरफ इशारा करती है। अंश बाहर की तरफ आ रहा होता है। तभी गौतम अंदर की तरफ आ जाता है। अंश बच्ची को गौतम के हाथ में थमाता है और बोलता है कि ये मेरी बेटी है। जैसे ही बच्ची गौतम की गोद में जाती है तो वो रोने लग जाती है। इसके बाद गौतम बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया, ये रो क्यों रही है। बच्ची फिर से अंश के हाथों में आ जाती है। मोटिवा बोलती है कि हमारी बेटी सियानी है, इसको अच्छे से पता है कि इसके पापा कौन है। हमें इसे सिखाना नहीं पड़ेगा कौन अपना है और कौन पराया है। इसके बाद प्रेम बेबी को अपनी गोद में ले लेता है।
राई बोलती है कि ये फेयर नहीं है, आप इतनी सी एज में हमसे सबसे ज़्यादा क्यूट क्यों हो सकते हो, मामी तो आपकी नज़र उतारते ही रह जाएगी। राही उस बेबी की नज़र उतारती है। प्रेम बोलता है कि बेबी मैं आपका मामू हूँ, आप हमेशा याद रखना, आपको जो कुछ भी करना हो ना तो फिर आपका मामू हमेशा आपके साथ होगा, इन सब से लड़ जाएगा आपके लिए। आपको नाचना हो, नचाना हो, गाना हो, गवाना हो, कुछ भी करना हो ना तो फिर मैं आपके साथ हूँ। प्रेम बोलता है बेबी आपका मामू आपकी सारी की सारी नखरे उठाएगा। राई बोलती है कि देखो बेबी ये मामा है ना सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन मामी ही होती है जो नखरे उठाती है। इधर प्रार्थना बोलती है कि अरे मैं भी हूँ। सभी लोग प्रार्थना के पास आ जाते हैं। इधर मोटिबा अनु के पास आती है। वो बोलती है कि देखिए अनुपमा जी हमारे टिंकू को ना बच्चे बहुत पसंद है। ये सोचिए ना अगर वो प्रार्थना के बच्चे के लिए इतना सब कुछ कर सकता है, इतना ज़्यादा खुश है तो फिर वो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर कितना खुश होगा। वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाएगा। आप राही को समझाइए ना, उसके पास सब कुछ तो है तो फिर वो ये डिग्री लेकर क्या ही करेगी। उसे सही टाइम पर सही काम पर ध्यान देना चाहिए। और अनुपमा जी आप तो अच्छे से जानती हैं हमारे वक्त की औरतों का शरीर कितना मजबूत होता था, लेकिन इनका तो बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी हमने सारे के सारे काम अपने हाथों से किए हैं, कपड़े बुनने से लेकर कपड़े सिलने का काम। लेकिन आजकल की लड़कियां ऐसा नहीं करती। कम से कम इसको ये समझाइए कि ये एक काम तो टाइम पर कर ले। अनु बोलती है कि आप ठीक बोल रही हैं, लेकिन अगर कुछ काम आसान हो गए हैं तो कुछ काम मुश्किल हो गए हैं, लेकिन जो कई काम मुश्किल थे वो आसान भी तो हो गए हैं ना। अगर शरीर नाजुक हो गया है तो विज्ञान मजबूत हो गया है। और आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं कि माँ बाप कुछ भी बोलेंगे और वो लोग सुन लेंगे। उनकी अपनी सोच समझ है, सूझबूझ है। अगर प्रेम और राही अभी बच्चा नहीं करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। और माँ बाप की जिम्मेदारी मरते दम तक निभानी पड़ती है। फिलहाल तो हम लोग साथ में हैं, लेकिन हमेशा थोड़ी ना साथ रहेंगे। इन पर इतना प्रेशर भी मत डालो कि इनको वो जिम्मेदारी बोझ लगने लग जाए। हम इन दोनों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते। आप देखिएगा ये दोनों आपको ये खुशी देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे सब लोग प्रार्थना को वापस घर ले आते हैं, अच्छे से बेबी का वेलकम करते हैं। यहाँ पर अनु भी होती है, वो भी बहुत खुश होती है। सभी लोग साथ मिलकर डांस करते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर अनु और बच्ची दोनों के लिए साथ सेलिब्रेशन होता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, डांस करते हैं। हम देखते हैं अनु बच्ची को गोद में खिला रही होती है, तभी उसका ध्यान गौतम पर जाता है। गौतम बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आता है। वो यही सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन बच्चे की कस्टडी मैं लेकर ही रहूँगा। प्रार्थना के पास, अंश के पास ये बच्चा नहीं होगा, ये बच्चा सिर्फ मेरे पास होगा। इधर मोटिवा तो पहले ही बोल देती है कि गौतम जी आप हमारी बच्ची से दूर ही रहिएगा। बट गौतम और माही दोनों यही सोच रहे होते हैं कि हमें कुछ न कुछ करना होगा और बच्चे को अपने पास लाना ही होगा। इधर हम अनु को देखते हैं। अनु को बहुत बुरा सपना आता है। अनु अपने सपने में देखती है कि प्रार्थना उस बच्चे को लेकर कहीं जा रही है। प्रार्थना सीढ़ियों से जा रही होती है। अनु बोलती है कि प्रार्थना आगे मत बढ़, तू गिर जाएगी। लेकिन प्रार्थना तो अनु की कोई भी बात नहीं सुनती। अनु इस सपने की वजह से बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि कान्हा जी आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इशारा देना चाहते हैं। उस बच्चे को बस कुछ भी ना हो, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। अनु यही सोच रही होती है कि ये सब कुछ उस गौतम की वजह से हो रहा है। वो गौतम उस बच्ची को छीनना चाहता है, लेकिन हम लोग ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। पराग भी बोलता है कि प्रार्थना तो बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और बच्ची हमेशा हमारे साथ ही रहेगी, गौतम के साथ नहीं। मोटिवा भी बोलती है कि हाँ प्रार्थना पहले मैंने गलत फैसला किया था, लेकिन अब मैं तुम लोगों के साथ हूँ, बच्ची गौतम के साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। मोटिवा अभी तक गौतम से नाराज़ होती है, बट माही और गौतम दोनों सोच रहे होते हैं कि हमें मोटिवा को तो अपनी तरफ करना होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा मोटिवा को ऐसा लगे कि अंश बच्ची का अच्छे से ख्याल नहीं रख रहा। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।